जो इंपॉर्टेंट थी वो कौन कौन सी थी बताइए? ये किलो इंपॉर्टेंट था 10 टू द पावर 3, मेगा इंपॉर्टेंट था 10 टू द पावर 6, गीगा इंपॉर्टेंट था 10 टू द पावर 9 और टेरा भी इंपॉर्टेंट है 10 टू द पावर 12। ठीक है, बाकी ये लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है। इधर में देखा जाए तो सब इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला दोनों को छोड़ के। क्योंकि देखो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे क्वांटिटीज हैं। अरे यार कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इतने छोटे क्वांटिटीज की जनरली हम लोग स्टडी नहीं करते हैं, और ये दोनों कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वांटिटी। अब इतने बड़े क्वांटिटीज की भी हम लोग स्टडी नहीं करते, तो इसीलिए लास्ट वाला दोनों और ये फर्स्ट वाला दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसी का मतलब होता है 10 टू द पावर -1, सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2। सेंटी सुनते ही हम लोग 10 टू द पावर -2 लिख देंगे, मिली सुनते ही 10 टू द पावर -3, माइक्रो 10 टू द पावर -6, नैनो 10 टू द पावर -9, पीको 10 टू द पावर -12। अरे ऐसा ही ना है, 10 टू द पावर -12। फेम्टो 10, ये फेम्टो और एटो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीको तक इंपॉर्टेंट है। सही है, देखा था हम लोगों ने। चलिए हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्जन फैक्टर। सुनिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने जा रहे हैं। बोलो ना, जैसे मैंने कहा कि 2 मिनट को तुम सेकंड में बदलो, कितना सेकंड हो गया? 120 सेकंड हो गया। तो मैंने यूनिट बदल दिया कि नहीं? पहले यूनिट के रूप में हम क्या यूज कर रहे थे? मिनट यूज कर रहे थे, अब यूनिट के रूप में हम सेकंड यूज करने जा रहे हैं ना बाबू। तो हम जाहिर सी बात है 60 से मल्टीप्लाई ना किए थे। अरे 2 में तुम 60 से मल्टीप्लाई किए थे तो मिनट सेकंड में बदल गया था। तो यही सीखेंगे कि कैसे पता करें कि हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे किस चीज से डिवाइड करेंगे, ये हमको सीखना है। ठीक है, सबसे पहली बात कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बाबू एक नंबर होता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है यूनिट से। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है? नंबर और यूनिट को साथ में लिख दीजिए, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 5 kg, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ मास है ये। मैंने लिखा 10 मिनट, 10 मिनट लिखा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम है। मैंने लिखा 75 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। क्लियर है? अब सुनिएगा, मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट ये था जिसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखा गया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई n1 और यूनिट आया u1। ये तुमको नहीं समझ में आया? अरे यार हो सकता है n1 2 हो और u1 मिनट हो, u1 क्या हो? मिनट हो। तेरे की तो ये मिनट यूनिट ही ना है और ये 2 नंबर ही ना है। तो बताइए इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम किस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं? अरे कौन से फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखा? टाइम का। और वो होगा कितना? तो 2 मिनट हो जाएगा। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करोगे, जाहिर सी बात है अब u1 नहीं कुछ u2 आएगा। अरे यूनिट ही बदलना है भाई, तो कुछ u2 आएगा। तो अब ये नंबर भी बदल के कुछ n2 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये u2 कुछ और नहीं, अगर सेकंड है तो n2 बता सकते हो क्या होगा? क्या होगा? नहीं बोल रहे हो क्या? 120 होगा? मेरा मन नहीं 120, मेरा मन 150 लिखना, नहीं लिख सकता हूँ। 150 नहीं लिख सकता हूँ। क्या 2 मिनट 150 सेकंड नहीं होता है? तो कहां से लिख सकता हूं? अरे सेम ही चीज को ना कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, तो नहीं लिख सकता हूं 150। हे भगवान, हमने इसी को इसमें कन्वर्ट किया है। अरे यार, तो यहां कंफर्म है कि हमको कितना लिखना पड़ेगा? 120 ही लिखना पड़ेगा बाबू। हमको तो बस लिखना पड़ेगा कितना बताओ? 120। अब एक बात बताइए,
यूनिट बदल गया तो नंबर भी बदल गया कि नहीं? और बताइए अब ये कितना हुआ? 120 सेकंड हुआ। अरे बोलो, मैंने बाबू ये था n1, ये था u1, ये था n2, ये था u2। नंबर भी बदल गया, यूनिट भी बदल गया, लेकिन एक चीज जो नहीं बदला वो है, हाँ हाँ बोलो, वो है, बोलो, वो है मैग्नीट्यूड। हे भगवान, एक आदमी को यहां से मुहर्रम चौक जाने में 2 मिनट का समय लगा और एक दूसरे आदमी को 120 सेकंड समय लगा। दोनों में से बताओ कौन जल्दी पहुंच गया है? दोनों को सेम समय लगा है। अरे बोलो ना। ये तो हम देखते हैं यूट्यूब पे एक रिपोर्टर नहीं बोला जाएगा ना, वो छोटा छोटा वीडियो सब नहीं बनाता है, तो लोगों का इंटेलिजेंस चेक करता है। हाँ, तो पूछता है, और ज्यादातर मतलब जैसे नहीं होता है कि दिखाने के लिए कि लड़की सब के पास कम बुद्धि है, लड़के सबसे पूछता है। मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो पूछता है, कहता है कि पटना से लखनऊ जाने में एक प्लेन को 1.5 घंटा समय लगा और जबकि वापस लौटने में 90 मिनट लग गया। बताइए कैसे? ऐसा पूछता है। अब वो लोग एकदम बोलता है कि हो सकता है कि हवा का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी पहुंच गया। अब उसको लगता है 1.5 घंटा कम हो गया, 90 मिनट थोड़ा ज्यादा हो गया। अब समझ रहे हैं? हवा इधर से होगा तो इसीलिए ज्यादा समय उधर से। कुछ लोग बोलता है कि हो सकता है पैसेंजर उतर गया होगा तो हवाई जहाज हल्का हो गया होगा। इसका सही जवाब क्या है? टाइम तो सेम ही लगा है, तो इसमें क्या कैसे? तो वही बात है, मैं कह रहा हूं कि नंबर बदल गया, यूनिट बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो क्या? मैग्नीट्यूड। 2 मिनट भी उतना ही होता है, 120 सेकंड भी उतना ही होता है। तो n1 और n2 अलग अलग है, u1 और u2 भी अलग अलग है, लेकिन n1 इंटू u1 बराबर होगा n2 इंटू u2। सही है? अब आप बताइए, इसको अगर हम थोड़ा सब n1 को एक साइड में, सब u2 को एक, सॉरी, सब n को एक साइड में और सब u को एक साइड में लेके जाए, तो बताइए n1 बाई n2 क्या हो जाएगा? u2 बाई u1 हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा। n1 बाई n2 इज इक्वल टू u2 बाई u1 हो जाएगा। बताइए रेशियो कैसा है, सेम है कि उल्टा है? देखिए बहुत कुछ यहाँ आप नया सीखने वाले हैं अभी। रेशियो कैसा है, सेम है कि उल्टा है? कैसे तुम उल्टा बोल रहे हो? हाथ उठा के एक आदमी बताओ, तुम बोलो। हाँ बोलो, उल्टा है रेशियो। कैसे पता चल रहा है? ऐसा ही लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, बोलो। हाँ तुम, अरे बताना है तो, नहीं बताना है तो बोलो ना। हाँ नहीं, मैंने ठीक है, एकदम बढ़िया, सही पकड़ा है आपने। बात यह है कि यहाँ पर 1 ऊपर है और 2 नीचे है, लेकिन यहाँ पर 2 ऊपर है और 1, तो इसको बोला जाएगा रेशियो उल्टा है। या नहीं समझे? लेकिन यही होता है n1 बाई n2 बराबर u1 बाई u2, बोलते रेशियो सेम है। अब आप जानते हैं रेशियो उल्टा होने और रेशियो सेम होने का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कि अगर रेशियो उल्टा है तो n और u के बीच का रिलेशन कैसा होगा, या रेशियो सेम है तो n और u के बीच का रिलेशन कैसा होगा? ये आप जानते हैं? अरे बोलिए ना। नहीं जानते हैं? हाँ हाँ, क्या क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए मैं आपको ये ठीक से समझाता हूँ, और अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा तो बिल्कुल आप कहीं इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये किताब में आपके नहीं दिया होगा। क्या आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये शायद मैंने पहले भी बताया है तुमको। हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, सिर्फ ये मतलब होता है। नहीं, पहली बार जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने यही ना कहा था कि एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तुम खाली मुझको इतना बता दो, प्रियांशु से मैं बात कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3x + 4 लिखा हुआ है, तो क्या है? बैठे बैठे बताना है। तो क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है? हाँ या ना? बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 7 आएगा, x की जगह 2 रखिएगा, y इज इक्वल टू 3 दूना 6 + 4 कितना? 10 आएगा, x की जगह पे
बोलिए 3 रखिएगा तो y इज इक्वल टू, नहीं बोल रहे हो, 13 आएगा। क्लियर है? तो देखिए x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, का मतलब हुआ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलेंगे कि यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि ऐसा होता है कि एक जितने गुना बढ़ रहा है दूसरा भी उतने ही गुना बढ़ना चाहिए, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है। आप बताइए x डबल हुआ है तो क्या y भी डबल हो गया है? 7 दूनी 10 होता है, तो बोलेंगे ठीक है एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। उसमें मैंने लिखा है y बराबर बस कितना 3 है। इसमें बताइए तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा क्या? बोल नहीं रहे हो एकदम। x की जगह पे 1 रखिएगा y इज इक्वल टू 3 होगा, x की जगह 2 रखिएगा y इज इक्वल टू 6 होगा, x इज इक्वल टू 3 रखिएगा y इज इक्वल टू क्या 9 होगा। आपको समझ में आया? x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या बताइए x जितने गुना बढ़ा है y भी उतना ही गुना बढ़ गया। x देखिए डबल हुआ y भी डबल हो गया, x ट्रिपल हुआ तो y भी ट्रिपल हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? इसीलिए जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, अरे यार, और इक्वालिटी का साइन आता है तो हम बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि कुछ उसमें हम जोड़ते हैं, ना कि उसमें हम कुछ घटाते हैं। जोड़ घटाव कर दोगे अभी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। बोलिए ना, सही है? चलिए, जब भी दो लोग एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इनका रेशियो हमेशा सेम होगा। इनका रेशियो सेम होगा का मतलब हुआ y1 बाई y2 जो होगा वो हमेशा x1 बाई x2 होगा। 1 2 तो इधर भी 1 2 आएगा। अगर ये आपको जानना है कैसे तो आइए हम एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं। इसी को चलिए हम x1 मान लेते हैं, तब ये क्या बन जाएगा y1। ये बुझाया क्या आपको? x2 बताओ, हम 2 को माने कि 3 को माने? जिसको चलो 3 को मान लेते हैं। तो अगर ये x2 है तो जाहिर सी बात है ये y2 है। जल्दी बताइए y2 बाई y1 कितना आ रहा है? अच्छा सॉरी, y1 बाई y2 कितना आ रहा है? तो y1 कितना है? 3 है बटा 9 आ रहा है, तो ये कट कुट के कितना आएगा? तो ये 1/3 आ गया। बताइए x1 बाई x2 कितना आ रहा है? तो ये भी तो 1/3 आ रहा है। ये आपको समझ में आया क्या? तो एकदम याद रखना। और देखो, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, बोलो ना, तो बिना कलम कॉपी के सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस तुम देख के बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो। और स्मार्ट स्टूडेंट जो 720 में 720, 360 में 360 लाता है, उसका ये वाला चीज़ बहुत बढ़िया से क्लियर होता है। वो तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि हाँ वो कैसे होता है। चलिए ठीक है, बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या सीखा हमने कि एक जितने गुना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही गुना बढ़ेगा, एक जितने गुना कम होगा दूसरा भी उतने ही गुना कम होगा। एक अगर 10 गुना कम होगा तो दूसरा भी 10 गुना कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? ये उल्टा होता है। एक जितने नहीं, सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है ना, हम ये बोलेंगे एक जितने गुना बढ़ेगा दूसरा ठीक उतने ही गुना कम। एक को अगर 5 गुना बढ़ाओगे दूसरा 5 गुना कम हो जाएगा, तब बोला जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए इसके लिए भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 12 अपॉन कितना x। तो हमको पता करना है कि यहाँ पर x और y एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो आइए उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए x की जगह हम लोग कितना ले लें? 2 ले ले, 2 ले लें। हाँ ठीक है, तो बताओ y कितना आएगा? 6 आएगा। तुमको समझ में आ रहा है? x की जगह पे हम लोग 3 ले लें, तो बताओ y कितना आ रहा है? हैं 4 आ रहा है। 4 ना आ रहा है? चलो x की जगह कितना 4 ले लें तो y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसा आ रहा है? ठीक है, क्या लग रहा है? इसको हमने 1.5 गुना बढ़ाया है। अब पता नहीं तुमको 1.5 गुना का मतलब समझ में आ रहा है? 2 को 1.5 गुना बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा। बोलना। तुम्हारा 2 लाख सैलरी था, अगले साल 3 लाख सैलरी होगा, तुम्हारा सैलरी कितने गुना बढ़ गया?
1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 टाइम्स बढ़ गया। तो नहीं लग रहा है कि ये भी 1.5 गुना बढ़ गया है? 4, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 6 से कितना हो गया है? वो एक काम करो, 1.5 गुना के चक्कर में मत पड़ो, 2 गुना के चक्कर में आओ। हाँ, एक्स, एक्स 2 गुना बढ़ा है तो वाई 2 गुना कम हो गया है। मैंने एक्स डबल हुआ है तो वाई सीधा आधा हो गया है। अरे यार, हाँ तो अगर ऐसा है, एक जितने गुना बढ़ रहा है दूसरे उतने ही गुना अगर घट रहा है, तो बोला जाएगा कि ये लोग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है, हम बोल सकते हैं वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एक्स। और इस केस में भी जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के इक्वालिटी का साइन आता है तो बस एक कांस्टेंट ही लिखा जाएगा। अरे बोलिए, हाँ अब बताइए तो एक्स और वाई का रेशियो कैसा आना चाहिए? क्या बोला मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में रेशियो सेम आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले केस में रेशियो उल्टा। उल्टा आने का मतलब हुआ कि y1 बाई y2 जो होगा ना रे बच्चों, वो एक्चुअली x2 बाई x1 होगा, ऐसा उल्टा होगा। अब आप बताइए, इसको अगर हम लोग x1 मान लें, क्या मान लें? x1, ये मान लीजिए कि आपका x1 है और ये क्या है? y1 है। चलिए इसको x2 मान ले और इसको क्या मान ले? y2 मान ले। तो पहले ही बताओ कि y1 बाई y2 कितना है? y1 बाई y2 कितना है? 6/3 का मतलब कितना? 1/2। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 2/1 का मतलब 2। तो y1 बाई y2 कितना है? 2 है। अब थोड़ा बताइए x2 बाई x1 कितना है? x2 कितना है? अरे सब लोग देख रहा है इधर, 4 है। और x1 कितना है? 2 है। ये भी कितना आ गया? तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये y1 बाई y2 जितना आया है, x2 बाई x1 भी उतना ही आया? नहीं लग रहा है? तो ये हमेशा याद रखना, रेशियो अगर उल्टा आ रहा है का मतलब हुआ चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेशियो अगर सेम आ रहा है का मतलब हुआ चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या उल्टा भी, अगर रिश्ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है तो रेशियो सेम आएगा। रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, रेशियो उल्टा आएगा। ये बात याद रखिएगा। सही है, इसमें से अगर आपको कुछ लिखना है ना तो लिख लीजिए। मैंने कम से कम इतना तो जरूर लिख लीजिएगा कि y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये होता है, और y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये होता है। इतना तो कम से कम जरूर लिखिएगा। बाकी अगर आपको एग्जाम्पल भी लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा जो कुछ भी हम लिखें वो किताब में लिखें, नॉट इन कॉपी। कॉपी का कोई ठिकाना नहीं है, मम्मी कभी भी उसमें से पन्ना फाड़ के रोटी रख लेगी, लेकिन किताब छोड़ देती है कि नहीं? बाप रे बाप, तो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखा था क्या? बैगवा पर क्या लिखा है? हैं? वो नीचे क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी है, उठाएगा ऐसा करेगा। कोलंबिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ का है? हैं? रायपुर का है। हमको लगा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कौन पढ़ के आ गया। कोई बात नहीं है। अरे इसे तो ऑक्सफोर्ड हमारे बेतिया में है, नहीं है? तुम्हारा क्या नाम है? रुको रुको, तुम्हारा शर्ट तुम्हारा क्या नाम है? हाँ हाँ है प्रतीक। बैठो, TI के लिखते हो तो प्रतीक होगा। हाँ चलो ठीक है, लिखो जल्दी। ये आपको मेन बात समझ में आया? वो लिखने उखने से थोड़े होता है, कॉन्सेप्ट समझना होता है। वो समझ में आ गया? बोलिए ना। चलिए ठीक है फिर। तो कोई है जो अभी लिख रहा है, अदरवाइज में आगे बढ़ जाता है?
कोई लिख रहा है? हाथ उठा दीजिए, रुक जाऊंगा। लिखो लिखो। दिव्यम नाम है तुम्हारा क्या है? क्या नाम है? नित्यम नाम है। बैठ। नित्यम। कितना लिखोगे रे? हो गया, हो गया, ठीक है। तो आइए और बताइए कि अगर यहाँ रिश्ता, एक मिनट, यहाँ रेशियो अगर कैसा है? उल्टा है। इधर देखो ना बाबू, इधर रेशियो अगर कैसा है? उल्टा है। तो अगर रेशियो उल्टा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम लोग बोलेंगे कि नंबर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होगा। जा, चलो इधर देखो, नंबर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट होगा। का क्या मतलब हुआ? यूनिट जितने गुना बढ़ेगा नंबर को उतने ही गुना कम करना पड़ेगा आपको, या यूनिट जितने गुना कम होगा नंबर को उतने ही गुना बढ़ाना पड़ेगा आपको। अरे बोलिएगा, ये बोल रहा है, ये सही है। चलिए अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। आप बताइए मुझको, यूनिट को हमने क्या किया है? घटाया है कि बढ़ाया? पहले ही बताओ। मिनट को हम सेकंड में बदलने जा रहे हैं, तो यूनिट को हम बड़ा करने जा रहे हैं कि छोटा करने जा रहे हैं? यूनिट को हम छोटा करने जा रहे हैं। बताइए यूनिट को हमने कितने गुना छोटा कर दिया? बबुआ हैं? एक आदमी दो तो सब आदमी दो। हमारे पूर्वज बंदर थे, सियार नहीं थे। एक सियार हुआ तो सब सियार हुआ। यूनिट को हम दो गुना छोटा किए हैं रे। सेकंड मिनट से दो गुना छोटा होता है। कितने गुना छोटा हुआ है? तो सोच समझ के बोला करो, कितने गुना छोटा हुआ है? यूनिट 60 गुना छोटा हुआ है, नंबर को 60 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया ही तो है आपने। 2 को 60 गुना बढ़ा दोगे 120 नहीं हो जाएगा? ये तुमको बात समझ में आया? बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिएगा जब भी आप कन्वर्जन करिएगा ना, अब ये डाउट आपको कभी नहीं होगा कि हमको मल्टीप्लाई करना है कि हमको डिवाइड करना है। कभी कभी हो जाता है कि पता ना हमको मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। क्लियर है? यूनिट छोटा होगा तो नंबर बड़ा होगा, यूनिट को अगर बढ़ाओगे तो नंबर छोटा होगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने 1 मिनट को कन्वर्ट किया है कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जिसमें 1 सेंटीमीटर है, 1 फीट है और क्या है? इंच है। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले बताइए, हम यूनिट को क्या कर रहे हैं? छोटा। कितने गुना छोटा कर रहे हैं? सेंटीमीटर मीटर से 100 गुना छोटा होता है। तो अगर यूनिट जो है वो 100 गुना छोटा हुआ है तो नंबर को क्या करना पड़ेगा? 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाया ही तो है आपने। यानी 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। अब बोलो जल्दी। चलो थोड़ा सा इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए। बोलिए, बताइए। फीट से इंच में बदलना है। इंच छोटा होता है कि बड़ा होता है? फुट बड़ा होता है, इंच छोटा होता है। तो बताओ इंच फुट से कितने गुना छोटा है? हैं? 12 गुना छोटा होता है। एक पता होगा इतना। इंच फुट से 12 गुना छोटा होता है। इसका मतलब हुआ यूनिट अगर 12 गुना छोटा हुआ है, नंबर को आपको 12 गुना बढ़ाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करिएगा, आपको ये मिल जाएगा। बोलो यार, ऐसा है कहानी। क्लियर है? चलिए ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ बोल रहा है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। तो तुम बताओ यूनिट को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बड़ा कर रहे हो कि छोटा कर रहे हो? यूनिट को हम बड़ा करने जा रहे हैं, हम सेंटीमीटर से मीटर में करने जा रहे हैं। तो यूनिट को कितने गुना बड़ा कर रहे हो? 100 गुना बड़ा कर रहे हो। तो इस नंबर को तुमको 100 गुना छोटा करना पड़ेगा। 100 गुना छोटा करने का मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सही बात है, बोलिए ना। 7 सेंटीमीटर 7 मीटर का 100वां हिस्सा ही ना होता है। हो गया, कन्वर्ट हो गया ये बेचारा मीटर में।
सही है, हाँ ठीक है, 0.007 मीटर आ जाएगा, सही बात भी है। ये बात समझ में आया क्या? चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको बस बताना है कि ये सब मीटर्स में कितने होंगे। पहला बताइए, 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करिए तो 5 की जगह 5, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। वेरी गुड, ये याद रखिएगा, 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर है? वाह, 10⁻⁻6 मीटर। चलिए सारे खिड़की दरवाजे बंद किए जाए। और सुनो, एक मिनट, इधर देखो, प्रिंस को बुलाओ। है कोई? बिना पूछे जनरेटर मत बंद करना, ठीक है? हाँ मैंने मैं यहाँ ये ठीक है, समझ गया। तो काहे कि लाइट आया था तो अभी चेक कर रहा होगा, नहीं होता है, सटा के चेक कर रहा था कि आ रहा है, अब आएगा थोड़ी देर में। चलिए कोई बात नहीं है, ये सही है। दूसरा बताइए, 3 किलोमीटर है, तो 3 है, किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 1000 होता है, और 1000 का मतलब 10⁻³ मीटर हो गया। चलिए बताइए तीसरा जल्दी, 20 मिलीमीटर है, तो 20 है, मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3, इतना मीटर। मिली दिखा, 10⁻⁻3 लिखा। हाँ बताओ, 73 पिकोमीटर बोला जाएगा ना इसको? बताइए, 73 तो 73 है, पिको क्या है? 10⁻⁻12 और मीटर हो जाएगा। और आखिरी है 7.5 नैनोमीटर। तो बच्चों नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। तो इस तरीके से हमने सबको मीटर में बदल दिया। बोलिए जल्दी। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें तो बस आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े, चलिए। कह रहा है 5 न्यूटन है, क्या है? इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा सीजीएस में, एक मिनट, सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, याद है? कल देख रहे थे हम लोग। एनर्जी का यूनिट होता है अर्ग। सीजीएस में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? अर्ग होता है, और फोर्स का यूनिट होता है डाइन। सही है, यानी आपको इस 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। कैसे कन्वर्ट करें? 1 न्यूटन बराबर, इधर देखो, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो ये तो तुमको याद ना है, तो याद है तो लिख सकते हो, लेकिन हमको ना कन्वर्ट करके दिखाना है। मैं बताता हूं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, उसमें शायद हम 1 कर दिए होंगे, देखो तो उसमें 1 कर दिए हैं, तब आंसर में भी बदलाव आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ 1 ही रखते हैं। फोर्स कितना है बताओ बच्चों? 1 न्यूटन है। हम क्या करेंगे, न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे हो गया, ये तुमको समझ में आया? न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हो गया, ये तुमको समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही प्यार से बोला जाता है न्यूटन। ठीक है, हाँ, तो मैंने न्यूटन की जगह क्या लिख दिया बताइए? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको इसी को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि हमको केजी को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। बच्चों सीजीएस का मतलब होता क्या है?
सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। यानी केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, और सेकंड को सेकंड ही रहने देना है, कोई बात नहीं है। चलिए 1 लिखा जाए। बोलिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो तो किलो का मतलब 10⁻³ ग्राम, क्लियर है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, और डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। आप बताइए, ये है 10⁻³ और ये है 10⁻², है क्या? तो मिल के हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए, क्या हमने इस MKS को किसको CGS में कन्वर्ट कर दिया? अब इसको प्यार से न्यूटन बोला जाता है, तो इसको प्यार से डाइन बोला, इसी को डाइन बोला जाता है। तो बताइए ये कितना आ गया? 10⁵ डाइन, यानी 1 न्यूटन कितना होगा? 10⁵ डाइन। तो ये इस तरीके से हमने प्रूफ भी कर लिया, और अब आप इसको बिल्कुल याद भी रखेंगे। बताइए 1 न्यूटन बराबर कितना? 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख, ठीक है। 1 न्यूटन कितने के बराबर थे? 1 लाख डाइन के बराबर एक अकेले न्यूटन थे, है कि नहीं? ये देखा था हमने, सही है। आगे बढ़ते हैं। बोलिए दोबारा किसको समझना है? खोल दो खिड़की दरवाजा। ठीक, ये किसी को समझना है? तो ये तुम घर पे जाके कॉपी बनाते हो ना, तो इसमें क्या कर रही है? आज हम नहा के नहीं आए हैं तो फोटो खींच रही है। रोज रोज नहा के आते हैं। मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, यार भूलवा देता है सब। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि घर पे जाके फिर इसको अपनी कॉपी में करोगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो ये तो आपको बनाना है, ये आपको बनाना है, ये आपको बनाना, जल्दी करिएगा। हाँ, क्या हुआ है? क्या है ये? अच्छा, उसी के टाइप का है, ये बताना चाह रहे हो? ठीक है, थैंक यू। किसका है? ले लेना 2 रुपया। काहे के लिए ऐसा लग रहा है, मुंह बना रहा है? कितना का है ये? 10 रुपया का है। 8 रुपया में नहीं देगा है? कोई बात नहीं है। हाँ, इसका आंसर बताइए, जल्दी करिए। इसको हमको किस में कन्वर्ट कर देना है? CGS में कन्वर्ट कर देना है। CGS में कन्वर्ट करने का क्या मतलब? इस मीटर को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, किलोग्राम को कन्वर्ट करना होगा ग्राम में, और सेकंड को रहने देना होगा। आएगा आंसर? हाँ, आगे मैं जानता हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी मत बंद करना। अभी बंद कर दोगे फिर कट जाएगा। हाँ, हो गया बाबू। तो कितने लोगों का कुछ आंसर आया है? हाँ, कितना आया है? एक इंसान का आया है 6.67 इंटू 10⁻⁻⁸, और जाहिर सी बात है ये तब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम इंटू सेकंड स्क्वायर में ये आया होगा। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब ही यही हुआ
किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाना चाहिए, मीटर की जगह सेंटीमीटर आना चाहिए, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। चलिए कुछ और अगर किसी का आया है तो वो बताओ। हाँ बोलो। 6.67 इंटू 10⁻⁻⁹ आ रहा है। चलिए -9 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। जल्दी करिए और बताइए, और बताइए, और कितने लोग का क्या आया है? -7 आ रहा है। तुम लोग हमको गिनती गिनवा रहा है क्या? 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अब इसी में कौन 10 भी बताएगा? बोलो और बोलो। 8 ही आ रहा है। अच्छा तो कितने लोग का ये आया है? ये अरे यार इतने लोग आ गया। ये कितने लोग आया है? ये कितने लोग आया है? 2 3 4 आदमी का आया है। कोई बात नहीं है, ये भी किसी का आया है, मतलब ठीक है 6.67 भी रहेगा। तो ज्यादातर लोगों का ऊपर वाला रहा है। और कोई जो किसी और का आ रहा हो? कुछ नहीं, ठीक है। इधर देखो, वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड का स्क्वायर। सही है बच्चों? हाँ 6.67 को रहने दो, 10⁻⁻11 को रहने दो। अब मीटर की जगह क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। देखिए कुछ लोग ये गलती बिल्कुल कर सकते हैं कि उन्होंने इस मीटर की जगह पे लिखा होगा क्या? मीटर की जगह, अरे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा होगा और यहां क्यूब लिख दिया होगा, क्योंकि मीटर का क्यूब ना है, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया होगा। अब उन लोगों का हो जाएगा गलत। अच्छा आपने भी ऐसा नहीं ना किया है? क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये क्यूब जो है सिर्फ किसके ऊपर आ गया? सेंटीमीटर के ऊपर आ गया। अब ये 100 के ऊपर नहीं रहा, बल्कि हमको मीटर की जगह अगर 100 सेंटीमीटर लिखना है तो ये पूरे मीटर का ना क्यूब है, यानी ये पूरे 100 सेंटीमीटर का क्यूब होगा। पता ना तुमको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? आप समझ रहे हैं? पूरे 100 सेंटीमीटर का क्यूब है ये। डिवाइडेड बाई, बताइए किलो की जगह पे क्या? 10⁻3। किलो का मतलब 10⁻3, ग्राम ग्राम है, सेकेंड स्क्वायर को छाप दीजिए। अब आप बताइए, ये तो खैर आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ये 100 का मतलब 10⁻2 का क्यूब कितना होगा? 10⁻6। तो ये हो जाएगा 10⁻6, नीचे में है 10⁻3, और ये अब बन चुका है सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम इंटू सेकेंड का स्क्वायर। इसे ये कटेगा कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। आप बताइए 6 पॉइंट, दो बार में नहीं जाएगा ये। 3 दूना 6 नहीं होता है। डीपीएस नंबर 1 में इसीलिए मैं ये सब देता हूं। हैं ये 8 टू दी पावर अगर मान लो 5 है, और ये 8 टू दी पावर 3 है तो कितना आता है? जब बेस सेम हो तो इसमें से इसको घटाया जाता है, घटा के लिखेंगे तो 6 में से 3 गया, कितना? 3। माँ बोका है सब। 10 टू दी पावर, अब तुम बताओ 10 टू दी पावर -11 और 10 टू दी पावर कितना है? 3 है। तो -11 और 3 मिलके क्या बनेगा? हाँ अब बंद कर दो खिड़की दरवाजे। चलो चलो आज, अब हाँ ठीक है, ठीक, बंद कर दो। वो भी बंद करो ना, बंद करो तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे। चलो ठीक है। हाँ सुनो बच्चों, 10 टू दी पावर -11 और ये 10 टू दी पावर 3 मिल के होगा 10 टू दी पावर -7 ना। अच्छा ठीक ठीक, समझ गया 10 टू दी पावर -8 ना, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों का ये था बिल्कुल सही था, और वेरी गुड, सही है। ठीक, यू आर वेलकम। हो गया? चलिए ठीक है, दोबारा समझना है, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है
90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, हो जाएगा? करिए करिए, बताइए आंसर, जल्दी बताइए। 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अच्छा, वो वाला उपाय नहीं ना लगा, 5/18 वही कर रहे हो? नहीं, तुम प्रॉपर करना, बाद में भले हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे, लेकिन अभी प्रॉपरली करना। आजकल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलना। आया, बोलो। प्रतीक का या प्रतीक का? प्रतीक का या? निकालो निकालो। 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तू है मेरा, तू है मेरा, कुछ मैं जानू ना, इतना बस मुझे पता है। बोलिए बाबू, अब आ जाना चाहिए। अब तक तो इतना खतरनाक स्पीड से चल रहा है, अब तक तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो बताइए वेलोसिटी जो कि है 90 किलोमीटर पर आवर, सो कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं है, 90 को 90 लिख देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। किलो का मतलब ही होता है 10⁻³ मीटर, है कि नहीं बच्चों? और घंटा को बदलना है सेकंड में, घंटा को बदलना है। तो हमको तो लग रहा है कि बहुतों को तो याद होगा कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। घंटा को पहले तुम मिनट में बदलोगे तो ये 60 मिनट होगा, और मिनट को अगर सेकंड में बदलोगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। आप समझे ही नहीं हुआ क्या? 60 से मल्टीप्लाई करते ही घंटा बदल गया किस में? मिनट में। और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बदल जाएगा सेकंड में। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घंटा से मिनट में आना है, तो मिनट घंटा से कितने गुना छोटा होता है? तो आपको नंबर को 60 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर मिनट को सेकंड में बदलना है, यानी यूनिट 60 गुना और छोटा हो गया, तो नंबर 60 गुना और बढ़ जाएगा। का मतलब हुआ 60 से आप एक बार फिर मल्टीप्लाई करिएगा। बोलिए ना बाबू। अभी क्या है कि इसका तो मतलब ही होता है ना 1000। बोलो बाबू, इसका तो मतलब ही क्या होता है? 1000 मीटर है। देखिएगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और ये जाएगा कितनी बार में? अगर क्या कर रहा हूं मैं, 2 से 5 बार में जाएगा, तो ये कितनी बार में? 3 बार। 6 तीर का कितना? 18, 5/18, तो ये हो गया आपका 90 गुना 5/18, तब ये कन्वर्ट हो चुका है मीटर पर सेकेंड। क्या बोलते हो? अब इस चीज को हम लोग एक कंक्लूजन की तरह याद कर लेंगे कि कभी अगर किलोमीटर पर आवर में कुछ रहे तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड। बोलो बाबू। तो जरूरत पड़ता है इसका। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर मीटर पर सेकेंड रहे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, ये वाले की। जा मैंने जनरली क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में अगर स्पीड देगा ना, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकंड क्या है? एसआई यूनिट है। तो इसीलिए ये वाला ज्यादा यूज होगा। मैं बता दूं कि ये अगर 90% केस में यूज होगा तो ये कहीं 10% आएगा। सही है? तो ये चीज भी आप कहीं बिल्कुल अपनी किताब में लिखिएगा। कुछ भी अगर मैं लिखने को बोलूं, वो कहाँ लिखना है? क्वेश्चन के सोल्यूशन को छोड़ के अगर कोई छोटी छोटी चीज मैं बोलूं लिखने को, किताब में लिखेगा, ताकि जब आप रिवीजन करिएगा तो वो आपकी नजरों के सामने रहे।
ठीक है, हो गया क्या? चलो ठीक है, तो ये 5/18 से अब तो कर सकते हो। 18 पचे कितना होता है? तो एक्चुअली ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। जाओ, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है बाबू, बोलो सही है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर। आगे बढ़े, चलिए यहाँ कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स फॉर लेंथ है। देखो एक मिनट, अब हमने किताब में देखे ना, बहुत सारा होगा, लेंथ के लिए होगा, मास के लिए होगा, टाइम के लिए होगा ना। तो इसमें से कुछ भी अभी हम नहीं याद करेंगे। एक तो सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अरे यार, तुम्हारे याद करने से वो सारा याद होगा क्या? याद कर भी लोगे तो 10 दिन में भूला जाओगे, आधा से ज्यादा 1 महीने में और भूला जाओगे। तो कुछ हम याद नहीं करेंगे, वो बस टाइम का वेस्टेज होगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो जिस चैप्टर में वो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा हम उसी चैप्टर में उस समय देख लेंगे। अरे यार, मान लो कि जैसे 1 न्यूटन अगर 10⁵ डाइन, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो जिस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, हम वहीं पे देख लेंगे कि हाँ ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं इंपॉर्टेंट होगा तो हम कभी नहीं देखेंगे। क्लियर है? तो कुछ कुछ है इसमें, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर, उतना फीट, उतना इंच, उतना यार्ड है। यार्ड भी तो होता है, हाँ वो है। चाहे वो 1 किलोमीटर, इतना माइल होता है। माइल का नाम सुना है? बोलो ना। हिंदी में मील बोला जाता है, मील का पत्थर ना। चाहे 1 माइल इतना मीटर होता है, उसको किलोमीटर में ही बदल सकते हो। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो हम आगे चल के देख लेंगे। आपको मन करे तो एक नजर आप घर पे जाके उसको बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मास में 1 केजी कितना ग्राम होता है, चाहे 1 क्विंटल कितना केजी होता है? 1 टन 1000 केजी नहीं होता है, ये मन का भ्रम है। 1 टन 907.2 केजी होता है। 1 मेट्रिक टन जो होता है वो 1000 केजी होता है। हम लोग जनरली बोल देते हैं 1 टन 1000 केजी है, नहीं, 1 मेट्रिक टन 1000 केजी होता है। 1 टन बस 907 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 1 पाउंड, जो ये पाउंड लिखा हुआ है, 454 ग्राम। आप केक खरीदने जाते होंगे किसी महंगी दुकान में, तो आपको पाउंड में केक देता है, बोलता है 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है। लगभग हम समझ लेते हैं कि 1 पाउंड का मतलब आधा केजी है, लेकिन नहीं है, वो आधा केजी से कम होता है। तो आपको बेवकूफ़ बनाता है, समझ रहे हो? हाँ, उतना कम। स्लग होता है, एक औंस भी होता है। औंस जो होता है लगभग 28 ग्राम के आसपास में होता है। सब इंग्लैंड में यूज होता है। एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुना है क्या आपने? 1 AMU, जिसको अब हम लोग 1 U कहते हैं, सिर्फ यूनिफाइड मास बोला जाता है। तो वो उतना होता है। गलती से यहाँ ऐसा हो गया, ये -27 हो। ठीक है, वो आपके किताब में सही होगा। ये चंद्रशेखर लिमिट भी मास का एक यूनिट है, और वो होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। ये तो बहुत बड़ा यूनिट ना हो गया। सन का मास तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना ज्यादा होगा। धरती का खाली जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 केजी होता है। 6 के ऊपर 24 को जीरो लगाना, 6 के ऊपर 7 को जीरो लगाओगे तो 1 करोड़ होता है, सॉरी 6 करोड़ होता है। 9 जीरो लगाओगे 6 अरब होगा, 6 बिलियन होगा। 24 को जीरो का मतलब तुमको समझ में आ रहा है? तो धरती का मास इतना है, तो समझ लो सूरज का मास कितना होगा। सूरज तो धरती से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा भारी है। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर लिमिट है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है टाइम के लिए, घंटा, मिनट, सेकंड। ठीक है, वो सब है। डे जो होता है 24 घंटा होता है, कितना मिनट होगा वो सब दिया हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया, 1 मीटर स्क्वायर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, चाहे कितना एकड़ होता है, कितना हेक्टेयर होता है, वो सब दिया हुआ है इसमें। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा। सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोला जाता है। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना लीटर होता है, कितना फीट क्यूब होगा। तो इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ वॉल्यूम का कन्वर्जन हम देखेंगे। चलिए ठीक है, डेंसिटी वगैरह सब दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ये सब दिया हुआ है। एंगल, ये तो पता ही है हमको, पाई रेडियन कितना डिग्री, 180 डिग्री। लाइट आ गया है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, बंद करा दीजिए।